आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी फरमाया करते थे कि व्यक्ति का भाग्य अपने पास होता है, व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता होता है। कब होता है? ऐसा नहीं है कि वह बिना कुछ किए बैठा रहे और उसके भाग्य का निर्माण हो जाएगा। नहीं, भाग्य का निर्माण करना है तो हमें पुरुषार्थ करना होगा, पराक्रम करना होगा, अपने वीर्य का अच्छा उपयोग करना होगा, और वह भी सम्यक दिशा में करना होगा। असम्यक दिशा में किया गया पुरुषार्थ कभी भी भाग्योदय का कारण नहीं बनता है। एक घटना थी, दो भाई थे, दोनों साथ में रहते थे और सबके मन में यह जिज्ञासा होती है कि मेरा भविष्य कैसा होगा। व्यक्ति स्वयं पर विश्वास नहीं करता, वह दूसरों पर विश्वास करता है। उसमें एक कमजोरी है कि वह आत्म मनोबल पर विश्वास नहीं कर सकता। कोई दूसरा कहता है कि तुम्हारा अच्छा हो रहा है, तब वह मानता है कि हाँ मेरा अच्छा हो रहा है। वह खुद नहीं जान पाता कि मेरा अच्छा हो रहा है। तो उन्होंने सोचा कि हमारा भविष्य कैसा है, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर जान लेंगे तो उसके अनुसार ही हम हमारा जीवन अच्छा व्यापन करेंगे। तो अब भविष्य दृष्टा तो कौन हो सकता है? या तो कोई सन्यासी हो या फिर कोई एक ज्योतिषी हो। उन्होंने सोचा कि सन्यासी तो गांव में मिले या ना मिले, ज्योतिषी तो मिल ही जाएगा। उन्होंने ज्योतिषी के पास गए और ज्योतिषी के पास जाकर के दोनों भाई साथ में बैठे और दोनों ने अपनी हस्तरेखा भी दिखाई और कुंडली भी दिखाई। कुंडली दिखाई तो ज्योतिषी ने कहा, बड़े भाई को कहा कि भाई तुम्हारा तो पुण्य बहुत प्रबल है, कुंडली बहुत अच्छी है और हस्त की रेखाएं कहती है कि तुम तो राजा बनोगे। क्या बनोगे? राजा बनोगे। और दूसरे व्यक्ति को कहा कि तुम्हारा जो भाग्य दिख रहा है उसमें कोई खास परिणाम नहीं दिखाई दे रहे, इसलिए तुम ज्यादा से ज्यादा धर्म ज्ञान करो, बस ठीक है, अपना जीवन यापन करो, जो तुमको चाहिए खाने पीने को मिल जाएगा, बाकी इतना ज्यादा कोई कुछ पाने की इच्छा मत करो। दोनों ही भाई, देखो ऐसा होता है कि एक ही परिस्थिति आदमी में उत्साह भी जगाती है और निराशा भी पैदा करती है। ये आदमी की अपना सामर्थ्य होता है कि कौन सी परिस्थिति से आदमी क्या ग्रहण करता है। जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति आपको डांटे तो आपको निराश होना है, वो डांटना भी आप में उत्साह भर सकता है। और जरूरी नहीं है कि जो प्रोत्साहन दे रहा है वो आपको कोई सफलता देगा, वो आपको निराश भी कर सकता है, विफल भी बना सकता है। क्योंकि देखा गया है कि किसी को असफल बनाना होता है तो उसके लिए आप जानते होंगे एक ऐसा सूत्र है कि उसकी अत्यधिक प्रशंसा करो, और उस प्रशंसा में इतना मोहित होगा कि वो अपना मूल भूल जाएगा। ऐसा घटना आती है, एक रानी थी और वो दौड़ने में बहुत धावक थी, बहुत तेज दौड़ती थी, इतना तेज दौड़ती थी कि उसे कोई भी हरा नहीं सकता था। एक बार एक व्यक्ति ने सोचा इसको हराना है, तो हरा कैसे सकते हैं? तो इसने बहुत ही जानकारी की कि इसकी रानी की दुर्बलता क्या है, कि अपनी इसकी किसी की कमजोरी का प्रकट होना बहुत ही बुरा होता है। तो उसने रानी का दुर्बलता को जाना। उसने जाना कि इस रानी की दुर्बलता क्या है कि उसको सोना बहुत पसंद। वो सोने को देखते ही मोहित हो जाती है और एक क्षण के लिए रुक जाती है। बस दौड़ कितनी होती है, दौड़ का धावक एक क्षण ही पीछे होता है। तो उसने बहुत अच्छा उपाय ढूंढा। जब दौड़ हो रही थी तो बीच बीच में स्वर्ण स्वर्ण रंग युक्त ईंटों को रख दिया। रानी दौड़ने लगी, उसकी स्पीड बनी, बनते ही जैसे उसने स्वर्ण की जो ईंट देखी, देखते उसका ध्यान, अरे सोना यहाँ कैसे आया। उसकी हल्की सी जो चाल थी वो धीमे हो गई, दौड़ धीमे हो गई। थोड़ी और भागी, कोई बात नहीं, तो ऐसी पड़ा होगा। थोड़ी और भागी, थोड़ी और आगे ईंट और मिल गई, उसकी दौड़ और धीमी हो गई। उसका मन विचलित हो गया। इतने में क्या हुआ, पीछे से जो धावक आ रहा था वो आगे बढ़ गया और वह जीत गया। तो ये बहुत बड़ी एक दुर्बलता है कि हम हमारे स्वभाव को पकड़ नहीं पाते हैं, उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा ही हर परिस्थिति में होता है
और उन दोनों भाइयों के साथ भी ऐसा बीता। एक भाई ने अपने भाग्य को सुनकर के अपने भाग्य पर ही विश्वास किया और कहा कि बस अब तो मैं राजा बनने वाला हूं, मुझे करना क्या है, बाद में भी मुझे सुख मिलने वाला है तो मैं पहले ही सुख होऊं। उसने खूब अय्याशी करना शुरू किया, शराब पीना, सिगरेट पीना, जुआ खेलना, सब कुछ शुरू कर दिया। मुझे होना क्या है, सब कुछ नाश भी हो जाएगा, आखिरकार तो मैं राजा बनूंगा, तो मुझे मेरे भाग्य का तो मिलना ही है, इसलिए मुझे किसी भी घबराहट की जरूरत नहीं। दूसरे भाई ने क्या कहा कि मुझे कहा यह गया है कि तुम्हें धर्म जान करना है, तो फिर इसमें मुझे क्या दिक्कत है, मैं धर्म जान करूं, जो मेरे भाग्य में लिखा होगा वो मुझे मिलेगा। और धर्म का एक अच्छा प्रभाव क्या होता है, उससे कर्मों का क्षयोपशम होता है। क्या होता है, क्षयोपशम होता है, और क्षयोपशम ही आदमी के भाग्योदय का कारण बनता है। कहा जाता है क्षयोपशम पुरुषार्थ सापेक्ष होता है, जब जब पुरुषार्थ प्रारंभ रहता है तब तक क्षयोपशम प्रारंभ रहता है, जैसे ही पुरुषार्थ रुकता है उदय भाव शुरू हो जाता है। तो उसने पुरुषार्थ की लोगों को चालू रखा। एक समय आया, राज्य में राजा का निधन हो गया, और संयोग की बात थी कि राजा अपने पुत्र को, या उसके पुत्र नहीं था, तो वो किसी को भी राजा बनाकर नहीं गया। पीछे मंत्रीगण इकट्ठित हुए, राज्य के प्रतिष्ठित लोग इकट्ठित हुए, तो अब राजा किसको बनाया जाए। और उस समय में यह प्रथा थी कि राजा का चयन एक हथनी के द्वारा किया जाता था, उसको एक माला पकड़ाई जाती थी, लोग कतार बन खड़े होते, वह जिसको माला पहनाती वह राजा बन जाया करता था। वहां पर नाद किया गया कि इस प्रकार की स्थिति हो चुकी है, गांव के सभी, राज्य के सभी लोग, विशिष्ट लोग, सामान्य लोग उपस्थित हो और हम राजा का चयन करेंगे। बंधुओं, ऐसा मौका मिले, और यहाँ पर कौन नहीं सोचता क्या पता मेरी किस्मत खुल जाए। इजी धन पाना, सहजता में करोड़पति बनना हर कोई चाहता है, मेहनत करना कौन चाहता, लेकिन कहीं न कहीं कुछ प्राप्त होता है तो उसके पीछे कुछ पुरुषार्थ ही होता है, बिना पुरुषार्थ कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो ऐसा ही क्षण उनके साथ बीता। सब गांव के लोग, शहर राज्य के लोग इकट्ठे हुए, बहुत बड़े महंत लोग भी आए, बड़े बड़े आसपास के राजा भी आए, क्या पता हमारे को ये राज्य मिल जाए। और जैसा चयन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, और सब लोग जैसे से हथनी पास में से निकलती है, सब लोग अपनी गर्दन झुकाते, क्या पता मेरा देख के इसको मेरे में डाल, वो कोई और आगे झुकता, कोई पीछे झुकता, लेकिन उसका ध्यान किसी पर नहीं जाता। वो बढ़ती रहती थी, बढ़ती रहती थी, बढ़ते बढ़ते बड़े भाई के पास आई, और उसने भी गर्दन झुकाई, लेकिन उसके पास भी उसका वरमाला नहीं चढ़ी। जैसे उसने छोटे भाई को देखा, वो वहीं रुक गई और उसने उसे माला पहना दी। जय घोष हुआ और वह राजा बन गया। राजा बनते ही सबसे पहले अपने भाई को बुलाया, राजभवन में बुला के उसे अच्छे कपड़े पहनाए, कि यह मत सोचो, ये निराशा मत लाओ कि मेरे भाग्य में राजा बनना लिखा था लेकिन मैं राजा नहीं बन सका। कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई राजा है, तो यही समझो कि राजभवन में तुम्हारा लिखना था और तुम्हें प्राप्त होना था। लेकिन उसने कहा कि मैं उस ज्योतिषी को बुलाना चाहता हूं, उसने मुझे गलत क्यों बताया, ये क्यों नहीं बताया कि तुम राजा बनेगा, ये क्यों बोला कि मैं राजा बनूंगा। तब उसके छोटे भाई ने कहा कि उसने कहा तो सही था, भाग्य तुम्हारा ही प्रबल था, तुम ही राजा बनने वाले थे, किंतु तुमने पुरुषार्थ नहीं किया, जो पुरुषार्थ किया वह सम्यक नहीं किया, और मैंने अच्छा सम्यक पुरुषार्थ किया तो मुझे राजा का पुण्योदय प्राप्त हुआ, और तुमने अपने पुरुषार्थ को गलत किया तो तुम्हारा जो पुण्योदय था, भाग्योदय था, वह पाप के उदय में प्रवृत्त हो गया।